हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी पितृ पक्ष के कुछ विशेष उपायों के बारे में। 29 सितंबर 2023 से श्राद्ध शुरू हो गए हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है जब हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करते हैं। जो भी हमारे पूर्वज हैं उनके निमित्त हम किसी ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, किसी पशु पक्षी की, जानवरों की सेवा करते हैं। उसका जो पुण्य फल होता है वो हमारे पितरों को मिलता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। या कोई ऐसे पितर हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो किसी दुर्घटना की वजह से, जो अपनी उम्र पूर्ण होने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गए हों, तो ऐसे जो पूर्वज होते हैं हमारे, उनको कहा जाता है कि गरुड़ पुराण के अंदर लिखा गया है कि उनको जो है वो अच्छी गति प्राप्त नहीं होती, उनकी आत्मा भटकती रहती है। तो जिस वजह से वो हमें परेशान भी कर सकते हैं, या किसी वजह से उनका जो आशीर्वाद है अगर हमें नहीं मिलता तो उससे हमारे जीवन में पितृदोष लग जाता है, जिससे हमारे जीवन में कभी भी हम तरक्की नहीं कर पाते। चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन में हो, किसी न किसी वजह से वो व्यक्ति परेशान रहता है। अगर ऐसी कोई भी समस्या आपके जीवन में हो, पितृदोष आपकी कुंडली में है, या पितृ आपको दिखाई देते हैं, स्वप्न में दिखाई देते हैं, या किसी भी वजह से दिखाई देते हैं, तो विशेष रूप से आज मैं जो उपाय आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही अचूक उपाय है। इस वजह से अगर आपकी तरक्की किसी भी क्षेत्र में रुकी हुई है, चाहे आपके घर में पारिवारिक कलह बिना बात के बना रहता हो, संतान के करियर में समस्या आ रही हो, या संतान के विवाह में देरी हो रही हो, विवाह समय पर हो गया तो उसकी संतान होने में देरी आ रही हो, या फिर घर में पैसों की बरकत ना हो, पैसा नुकसान में जा रहा हो, बीमारियों में जा रहा हो, ऐसी कोई भी समस्या आपके साथ बनी हुई है कि आप व्यापार शुरू करते हैं लेकिन वो चलता नहीं है, चल गया तो किसी न किसी वजह से वो पैसा आपका व्यर्थ में जा रहा है, बीमारियों पर, कोर्ट केसेस में। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ है तो मान लीजिए कि आपके जीवन में पितृदोष लगा हुआ है। तो अगर इस उपाय को आपने कर लिया तो हर प्रकार से आपको आपके कार्य में सफलता मिलेगी। तो उपाय जानने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियोस का आपको पहले से पता चल सके। तो उपाय आपको क्या करना है, पितृ पक्ष में जो ये 16 दिन का पितृ पक्ष है, इसमें किसी भी दिन आप नर्सरी से 5 पौधे खरीद कर लाएं। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो नर्सरी वाला पौधा जब आपको दे तो उससे आप पैसे के लिए ज्यादा बहसबाजी ना करें। जितने पैसे वो आपसे मांग रहा है वो आप उसे दे दें। अगर आपको जायज लगते हैं तो दे दें, नहीं तो आप किसी दूसरी नर्सरी पर जाकर पता कर लें, लेकिन उससे बहस ना करें। वो पौधे खुशी खुशी आपको घर लेकर आने हैं। कौन से हैं वो 5 पौधे? सबसे पहला है तुलसी का पौधा, दूसरा है पीपल का पौधा। पीपल का आप छोटा सा पौधा ले आए, कितने भी साइज के आप ये पौधे ला सकते हैं, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। चाहे आप छोटे पौधे लेकर आए, चाहे आप बड़े पौधे लेकर आए। दूसरा हो गया पीपल का वृक्ष, तीसरा आंवले का वृक्ष, चौथा केले का वृक्ष और 5वां बेलपत्र का पौधा। ये 5 पौधे आपको लेकर आने हैं और उसके बाद आप इसे किसी भी मंदिर में जाकर अपने हाथों से स्वयं, मंदिर में जो कच्ची जमीन हो वहां भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप, अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप गमले खरीदिए और उनमें इन पौधों को लगा कर आइए। और उसके बाद आप इन्हें, गमलों को पानी दे दीजिए मिट्टी के अंदर, और पानी देकर हर वृक्ष के नीचे एक एक देसी घी की जोत जला दीजिए। नहीं तो आप तिल के तेल की जोत भी जला सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सरसों का तेल अवेलेबल है तो उसकी जोत भी आप जला सकते हैं। जब आप पितृ पक्ष के अंदर ये पौधे लगाते हैं और उसके बाद इन पौधों की सेवा करते हैं, यानी प्रतिदिन इन्हें पानी देना, इन्हें सींचना और उसके बाद इनके नीचे जोत और दिया जलाना। पितृपक्ष के अंदर तो आपको ये उपाय करना ही करना है, यानी इनकी सेवा करनी ही करनी है। लेकिन उसके बाद जब पितृपक्ष समाप्त हो जाए तो अगर आप हर रोज कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही उत्तम है। लेकिन अगर आप हर रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप इन पौधों को जाकर जरूर संभाल कर आइए, इनको सींचिए और इनके नीचे दिया लगाकर आइए, जोत लगाकर आइए।
जैसे जैसे ये पौधे बढ़ेंगे, जैसे जैसे ये पौधे फलेंगे फूलेंगे, वैसे वैसे आपका जीवन भी ग्रोथ करेगा, आपके जीवन की तरक्की होगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। जितना ये पौधे फलेंगे फूलेंगे, क्योंकि धर्म स्थान पर जब आप ये 5 पौधे दान करते हैं, क्योंकि इन पौधों को देव वृक्ष कहा जाता है और इन पौधों के अंदर हमारे पितरों का वास होता है, जिससे उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। और जैसे जैसे ये पौधे बढ़ेंगे, आप स्वयं देखेंगे कि आपको आपके जीवन में तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी, आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा, आपके घर में सुख और शांति आने लगेगी। अगर सच्चे दिल से आप इन पौधों की सेवा करेंगे, वैसे वैसे आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो पैसे के क्षेत्र में हो, चाहे वो सुख शांति के क्षेत्र में हो, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई के उसमें हो, हर प्रकार से आपको लाभ ही लाभ होगा। तो बहुत ही अचूक उपाय है, इस उपाय को करके देखिए, परिणाम आप स्वयं देखेंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। बहुत ही विशेष और अचूक उपाय है, क्योंकि ये 5 जो देव वृक्ष हैं उनसे संबंधित है। जैसे बेलपत्र का पौधा आप दे रहे हैं तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे, उसकी सेवा आप करेंगे तो इससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपके ऊपर बनेगा। तुलसी का पौधा आपने दान दिया है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगे। आंवले का पौधा भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है, और केले का पौधा जिससे हमारा गुरु ग्रह भी मजबूत होता है, और साथ ही भगवान विष्णु का इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप केले के पौधे को माना गया है। और पीपल में तो सभी देवी देवता निवास करते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का वास पीपल के वृक्ष में माना जाता है, और हमारे पितरों का वास भी पीपल के वृक्ष के अंदर होता है। तो जब हम इन 5 पौधों को दान करते हैं, और विशेष रूप से पितृपक्ष में करते हैं, और दान करने के बाद जब हम इनकी सेवा करते हैं, तो बहुत ही विशेष फल हमें प्राप्त होता है और जीवन के हर क्षेत्र में हमारी तरक्की होती है। तो इस उपाय को करिए और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाइए। ऐसी मंगल भावना के साथ, जय गुरुदेव।